जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2025 और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसी तरह के आपको बोर्ड एग्जाम में और जो है प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन को एक बार एग्जाम से पहले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग जो है प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 एग्जाम में जो कक्षा 12वीं में गणित में, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और इंग्लिश में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उनके अनसॉल्व सोल्यूशन की यानी कि उनके सोल्यूशन की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया गया, उसको वॉच करके आप लोग जो है अनसॉल्व सोल्यूशन यानी कि प्रीवियस ईयर जो आप पेपर्स आए तो उनका आप एक्यूरेट सोल्यूशन पा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। रिटर्न जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है वैसे ही आपको वहां पर रिटर्न लिखे हुए मिलेंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको वॉच करके आप लोग जो है उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो आप लोग वीडियो को जो है 360 पी पे करके क्वालिटी को देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x प्लस टू वाई इक्वल टू 8 द्वारा प्रदत्त फलन r का प्रांत है। तो यहाँ पर जो r का प्रांत हमसे पूछा गया है, आपको दिए गए 2,4,8, 2,4,6,8, 2,4,6 और 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4,6 वाला। यहाँ पर जो है थर्ड वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर खा क्वेश्चन आपका, यदि ए बराबर मैट्रिक्स आपको दी गई है, यहाँ पे आव्यूह दिया गया है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई यदि अल्फा का मान है। तो अल्फा का मान यहाँ पर क्या है, पाई/3 है। क्या है, पाई/3 है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अवकलन dy/dx इक्वल टू 1/x का समीकरण का हल होगा। तो इसके समीकरण का हल क्या होगा, वाई एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस सी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड इक्वल टू मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जब थीटा का मान है। तो जब थीटा का मान है 0, पाई/2, पाई/4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाई/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है इंग्या प्रश्न। कौन सा है, इंग्या प्रश्न है। तो इंग्या प्रश्न क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिनमें 10 त्रुटि युक्त हैं। 5 बल्ब के नमूने में से किसी बल्ब के त्रुटि युक्त ना होने की प्रायिकता है 10 की पावर माइनस के 1, 1/2 की पावर 5 और तीसरा है 9/10 की पावर 5 और 9/10। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9/10 की पावर 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको जो है एक एक नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं और सभी खंड आपको यहाँ पर हल करने हैं। तो यहाँ पर पहला ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के पर मुख्य मान क्या आएगा, माइनस का पाई/4 आएगा। क्या आएगा, माइनस का पाई/4 आएगा। इसके बाद है, यदि फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस की 3, यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और लेस x ग्रेटर देन 2, तो क्या f बराबर x2 पर संतत है या नहीं संतत है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 16 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसका मान आएगा 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8। कितना आएगा, x की पावर 8 प्लस c आएगा 1/8
tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस c। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है, बिंदुओं -2, -4, -5 तथा 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? दिक्कोज्जाएं हमसे पूछा गया है। तो दिक्कोज्जाएं क्या आएंगी, नोट कर लीजिए। तीन कितनी आएगी, 3/√77, ठीक है, पहली हो गई। दूसरी हो गई -2/√77, ठीक है, और तीसरी हो गई 8/√77, ठीक है, ये आपकी हो गई। इसके बाद है दिए गए शीर्ष बिंदुओं A2, 7, B1, 1, C 10, 8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 23.5 वर्ग इकाई आएगा। अगर आपका जो है इसको पूरा सोल्यूशन, आपको डिटेल में सोल्यूशन चाहिए तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इसका जो डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सभी खंड करिए। तो यहाँ पर भी आपको सभी खंड करने हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है, एफ डैश 1 का मान भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या पूछ रहा है? निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा x बराबर n पाई, क्या है, x बराबर n पाई एंड x बराबर पाई/4 प्लस n पाई, ठीक है, ये दो वैल्यू आएंगी इसकी। इसके बाद है एक कण वक्र सिक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति करता है। वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बदलता है या फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक आएंगी वो आ जाएंगे आपके -4, 11 और दूसरा आ जाएगा -4, -31/3। ये दो निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना आएगा सॉल्व करने पर? इसको सॉल्व करने पर आएगा e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, इसको सॉल्व करने पर आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है सभी खंड कीजिए यदि फलन f सच दैट q से लेकर Q तक है। संबंध एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस के 4 x बिलोंग्स टू Q से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए f एक एकीक तथा आच्छादक फलन है जहां Q परमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन -1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 है। ये आपको सिद्ध करना है 2 नंबर में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया 0 से लेकर a तक √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x dx का आपको मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा a/2, कितना आएगा? a/2 आएगा, ठीक है। इसके बाद है, यदि सदिश 7i प्लस j कैप माइनस के 4 के कैप का सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रक्षेप कितना आएगा? इसका प्रक्षेप आएगा लगभग आपका 8/7, कितना आएगा? 8/7 आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपके जो 5-5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए आव्यू दिया गया है x माइनस के 5 माइनस के 1 1 2 0 2 0 2 0 2 1 3 और x 4 1 बराबर 0 है। तो x का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा? तो x का मान आएगा आपका 4√3, कितना आएगा? 4√3 आएगा, ठीक है। इसके बाद है सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन 0, पाई/4 में निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका गा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस के वाई 3 से विभाज्य है जहां x वाई बिलोंग्स टू n एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा है,
अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने पर क्या आएगा, इसको हल करने पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, इसके बाद है किन्हीं तीन सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड कीजिए। क्या है, सभी खंड कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सारणिक विधि से दिखाइए कि बिंदु ए कामा बी प्लस सी और बी कामा सी प्लस ए और सी कामा ए प्लस सररेख है। किससे, सारणिक विधि से आपको बताना है। ये क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है रेखा इक्वल टू वाई प्लस 3x प्लस 2 एक्स अक्ष एवं कोरियों x इक्वल टू माइनस के 1 एवं x इक्वल टू 1 से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वाला तो क्वेश्चन आपका निम्न अवरोधों x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका इसी में इंज्ञा प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु ए 3,4,1 और बी 5,1,6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई समतल को काटती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, तो कोई एक खंड कीजिए, जिसमें पहला है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसी में आपका खा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये आपका 8 नंबर में आता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर रेखाएं x प्लस 1/7 इक्वल टू वाई प्लस 1/-6 इक्वल टू जेड प्लस 1/1 और x माइनस के 3/1 इक्वल टू वाई माइनस के 5/-2 बराबर z माइनस के 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी में आपका खा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log sin 2d 2 थीटा थीटा इक्वल टू माइनस के π/4 log 2। ये देखो, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम वाले जितने पेपर हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको 8 नंबर को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इसमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले से थैले से निकाली गई है। इसी में दूसरा आपको ऑप्शन करके खा में दिया गया अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस की e की पावर माइनस की 10 इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 10th का मैथ का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग आंसर सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।